अभी आपने देखा होगा राजस्थान के भरतपुर में नासिर और जुनैद को एक सोनू मानेसर के नाम का लड़का बजरंग दल का है वो, उसने कैसे बुलेरो में उन दोनों को कैसे आग लगाई है। गुंडागर्दी खत्म और रोजगार तो है ही ना, काम तो करना ही है। बिल्कुल मुस्लिमों के वोट का अधिकार लेते हुए ओवैसी भी आ रहे हैं। मुसलमान साइकिल दे दे या डब दे दे हाथी को, सरकार तो अपने आप डूबे, कमल का फूल वाले सब जीत जाएंगे। ओवैसी साहब जब 2-4 सीटें निकालेंगे, 1-2 सीटें तो गठबंधन तो कांग्रेस को रखेंगे, जबकि ये विपक्ष दल है ओवैसी। तो मुस्लिम भी जाएगा, समाजवादी ने भी कुछ नहीं किया है। आने वाले समय में राहुल गांधी आज हैं, ये कल नहीं होंगे, ये थोड़ा ही कौन नहीं? योगी जी। कौन होगा फिर? है आने वाले समय में कोई और होगा। समाजवादी का तो खाता भी ना खुलेगा आपका। 40 लोकसभा सीटें दिन हुए ओवैसी के अलावा कितने नेता हैं भारत के अंदर, और कोई पहुंचा हुआ? अखिलेश यादव और आजम खान का नाम बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मुक्त करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मुक्त तो होगा ही अपने आप जब उनकी हरकतें ऐसी हैं। वो तो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। जब नोटबंदी लगी थी वो किसका मतलब आदेश था? मोदी का उस टाइम लाइन में लगने की वजह से एक भी इंसान की अगर मौत होती है तो उसका जिम्मेदार मोदी था। सपोज करो अगर तुम्हारे घर वाला मारा होता तो सपोर्ट करते बीजेपी को? सिर्फ इसका जवाब दे दो। मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे घर से जो जाएगा तो किसी भी एक इंसान की जान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो कातिल है, एक इंसान का भी कातिल है, उसको भरवाना तो भुगतना पड़ेगा। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति में उथल पुथल चल रही है, तो वो ये चल रही है कि आजम खान और अखिलेश यादव का मुक्त करना है उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश से इनको ख़त्म करना है, जिसकी शुरुआत रामपुर से हो चुकी है। शिलान्यास के जो शिलापट लगता है, कार्य करने का जो पत्थर लगता है, उसको तोड़ने की शुरुआत फरहाद अली खान ने कर दी है। अब देखना यह है कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं आजम खान के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में। ये जो 2024 में इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, उसमें लोग क्या सोचते हैं। नरेंद्र मोदी के 9 साल हो चुके हैं लगातार कार्यकाल चलते हुए, 4 साल इसको और 5 साल पिछले कार्यकाल को 2014 से लगातार बीजेपी करनी हुई है। काम कैसे कर रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार कैसे काम कर रही है, अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस की सरकार से कितना डिफरेंट ये काम कर रही है। हम लोग जनता के बीच में आए हुए ये चीज़ जानने के लिए कि आखिर किसको 2024 में देखना चाहते हैं और आखिर क्या माहौल इस बार बनने वाला। क्या नाम है आपका? छत्रपाल। 2014 से लगातार बीजेपी सरकार में है, कैसी चल रही है और क्या क्या फ़ायदे मिले? चल रही है कोई रोक रहा था, फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं आपको? कोई फायदा नहीं। सरकार तो लगातार कह रही है, हमने आयुष्मान कार्ड दिए हैं, टॉयलेटें दी हैं, राशन फ्री कर रहे हैं। वो तो फ्री हो रहा, गल्ला पल्ला सब तो ये सरकार ही कर रही है ना? हाँ, सरकार कर रही है। ये और क्या, सरकार सही चल रही है। और क्या करें, जब वोट ना देते तो एक लंग वोट चले जाए, क्या करें? एक लंग किधर चलेगा? अरे जब अरे साइकिल, मुसलमान साइकिल दे दे या डब दे दे हाथी को, सरकार तो अपने आप डूबे, कमल का फूल वाले सब जीत जाएंगे। और आए ना बस। क्या नाम है? मुसलमान मोदी जी को वोट देगा। क्यों? बिल्कुल देगा, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, मुसलमान को ये पसंद है। हाँ बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल इस बार खत्म है। कोई जातिवाद नहीं चलेगा, कोई मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। मोदी जी को 100% ये सीट जीतेगी, 100% जीतेगी। क्या नाम? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल साहब, आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो साहब मायावती देखेंगे। मायावती को देखेंगे। मायावती किस हिसाब से देखेंगे? 2012 में सत्ता आउट हो गई थी, सब मिलकर लड़ाएंगे तो मायावती बन जाएगी, ना तो फिर हाई गड्ढे में गाड़ी। है गड्ढे में गाड़ी। हाँ बस। अच्छा, देखना मायावती को? हाँ बिल्कुल, मायावती को देखना चाहते हैं? बिल्कुल मायावती का पुलिस प्रशासन अच्छा था, बढ़िया था पुलिस प्रशासन। जो बात है मायावती की आए तो देखें। 2012 के बाद में क्यों नहीं आई सरकार में? वो कुछ होता है, नहीं आई क्योंकि वो छोड़िए, क्योंकि मैं अभी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो साइकिल पर चला जाता है, दलित वोट जितना जाटव वोट होता है, जो SC ST वाले होते हैं, वो मायावती पर चले जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि मुस्लिम अभी तक समाजवादी पे गए हैं, लेकिन इस बार नहीं जाएंगे। इस बार किस पर जाएंगे? मोदी जी पे जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कार्य अच्छे हैं मोदी जी के। मोदी जी बीजेपी को कहते हैं हिंदूवादी पार्टी और मुस्लिमों के खिलाफ रहती है हमेशा। बहन बेटियों के बारे में बहुत अच्छा किया है, जो और सरकारें नहीं कर पाई, उन्होंने बहन बेटियों पर नज़र रखी है। आज उनके घर बसते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो वोट जाएंगे मोदी जी को, बिल्कुल जाएंगे। मुस्लिमों के वोट का अधिकार लेते हुए ओवैसी भी आ रहे हैं। ओवैसी जी का कुछ नहीं है। इस बार मोदी जी को 100% ये संभल लोकसभा सीट मिलेगी।
मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किस मुद्दे पर मिलेगी? इसी उस मुद्दे पर मिलेगी, क्योंकि इस बार जो है हिंदू मुस्लिम का नहीं है, आपका मुस्लिम भी जाएगा। समाजवादी ने भी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कर पाया। ये खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि हम तो मायावती को देंगे। हाँ, वो देंगे, अपना अपना है, कोई बात नहीं है। हो सकता है ये भी आ जाए आगे। आप भी आएंगे? क्या पता आ भी सके ना भी आ सके, दोनों बातें हमारी तो। अच्छा, आपकी दोनों बात। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है? हासिम हासिम साहब, आप किसको देखना चाहते हैं? जी, मेरा मानना तो ये है कि सरकार काम ठीक ठाक चल रही है इस टाइम तो, और गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो हमें क्या चाहिए? गुंडागर्दी ख़त्म, और रोजगार तो है ही ना, काम तो करना ही है। पिछली बार सरकार में भी काम करते हुए आ रहे हैं, अब तक भी हमें कोई नुकसान ना है। बीजेपी है तो बीजेपी है, कोई दिक्कत बीजेपी है तो बीजेपी है। कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोई दिक्कत ना, नहीं है। हमें कोई परेशानी ना है। जो हिंदूवादी छवि बन रही है। रोड बढ़िया हुआ है हमारे यहाँ के, एक से एक बढ़िया रोड है। कहीं भी कौन से गाँव में चले जाओ, कहीं भी ना है ऐसे रोड। अच्छा, महंगाई? अरे महंगाई तो चल ही रही है, दिहाड़ी 400 रुपये में लग रही, पहले अब चल रही है 800 रुपये की। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अखिलेश यादव और आजम खान का नाम बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मुक्त करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। मुक्त तो हो गई अपने आप, जब उनकी हरकतें ऐसी हैं तो। हाँ, कैसी हरकतें? अरे हरकतें ऐसी हैं तमाम, उन्होंने जो है रामपुर में सुनने में आ रही है, तमाम के जगह पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जब किसी को दबाओगे तो वो तो हो गई। लेकिन उन्होंने तो आप ही के लिए काम किया था ना, यूनिवर्सिटी बनवाई है। बस रामपुर का ही विकास अब यूनिवर्सिटी में भी वही लोग पढ़ेंगे ना जिनके पास है। अब जिसके पास है नहीं वो कहाँ पढ़ लेगा? वो तो कह रहे हैं मैंने कौम के लिए क्या, देश के लिए कुछ ना करा है, कौम के लिए होता तो। अच्छा, ओवैसी आ रहे हैं हैदराबाद से। वो वैसे ही क्या करेंगे हैदराबाद से यहाँ के? हैं? यहाँ के लोग ही ना निकल पा रहे। यहाँ के लोग नहीं निकल। पिछली बार विधानसभा में तो लड़े थे वो। पिछली बार क्या हुआ? कुछ भी, उनका तो खाता भी ना खुला। कहाँ? पता नहीं खड़ा, लेकिन 7,000 वोट लिए हमारे यहाँ विधानसभा में, 30 बिलानी विधानसभा में 7,000 वोट लेके गए थे ये जो खालिद जमात है। तो 7,000 वोटों में फिर उन्हें क्या मिला बताओ? कुछ भी नहीं मिला। मतलब हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा चलता है वो चलेगा इस बार? नहीं चलेगा? हिंदू मुस्लिम का कोई राग ना है, सब एक साथ चलेगा बीजेपी का। आप ही लोग दुहाई दे रहे हो कि बीजेपी सरकार है, मुस्लिमों के पक्ष में नहीं सोचती, हिंदुओं के पक्ष में सोचती है हमेशा। वो लोग नहीं सोचते, जो छोटे मोटे नेता होते हैं वो लोग ये ड्रामाबाजी करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं कुछ भी। अच्छा, आने वाले वक्त में हिंदू राष्ट्र बनने वाला देश, लोगों की मांग हो रही है। वो उनकी सोच होगी, हमारी कुछ सोचना। हमारा तो गाँव में एक मोहब्बत से रहते हैं सब लोग हम। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश हो रही है। मैं बता तो रहा हूँ आपसे, उनकी सोच होगी वो हिंदू राष्ट्र बनाने की। क्या नाम है? कासिम। हाँ, क्या कह रहे थे? ये सेकुलर देश है, सेकुलर देश की तरह देश रहेगा ये, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। देश की प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके कहने से है, क्या हो रहा है? है और रहेगा। बिल्कुल ना होगा ऐसा। ऐसे कैसे नहीं होगा? उत्तर प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज हैं ये कल नहीं होंगे, ये थोड़ा ही है। कौन नहीं होंगे? योगी जी कौन होगा फिर? है। आने वाले समय में कोई और होगा। किसको देखना चाहते हैं? आने वाले समय में राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों? है। राहुल गांधी को? राहुल गांधी एक भारत की एक ऐसी राजनीतिक दल से आया था, बहुत बड़ा परिवार है गांधी परिवार, हम तो उसी वोट देंगे। राहुल। लोकसभा में 51 सीटें हैं कुल, कहाँ से आएंगे पूरे बहुमत? 80 लोकसभा सीट है, 80 में से अगर 40 समाजवादी पार्टी लेती वो भी तो उसी गठबंधन करेगी फिर तो 40 ले लेगी? बिल्कुल लेगी। तो मुक्त करने की बात कर रहे हैं। इनके मुक्त करने से क्या हो रहा है? इनके मुक्त करने से कुछ नहीं होगा। जी 40 सीटें दे रहे हैं समाजवादी को। समाजवादी का तो खाता भी ना खुलेगा आपका। 40 लोकसभा सीटें। कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं? अखिलेश यादव। कौन कौन सी जीत रहे हैं? कौन सी? 40 जीतेंगे 80 में से। अच्छा, हाँ जी, 40 सीटें कौन जीतेगा? 40 से अदर पार्टी जितनी भी बाकी बची हैं जी। इस बार बीजेपी के पास 62 सीटें हैं। मतलब आप इतना हरा देंगे? बिल्कुल हराएंगे। ईवीएम हटा दो, अगर ये इनका खाता अगर खुल जा तो बात ही कुछ अच्छा, हो। आपके नेता जो राहुल गांधी को आप कह रहे हैं, पूरे देश की उन्होंने यात्रा की है, पद यात्रा, अभी तक ईवीएम का कोई उन्होंने बात नहीं की, आप खड़ी कर रहे हैं बात। ईवीएम से ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा की है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर अभी भी भारत की जनता ना जागी तो आने वाले समय में मतलब तानाशाही तो चली रही है बीजेपी की, और इससे भी ज़्यादा तानाशाही चलेगी। अभी आपने देखा होगा राजस्थान के भरतपुर में नासिर और जुनैद को एक सोनू मानेसर का नाम का लड़का है, बजरंग दल का है वो, उसने कैसे बुलेरो में उन दोनों को कैसे आग लगाई है। तो ये आपके नेता बोल तो नहीं रहे ना, उनके लिए राहुल गांधी का क्या बयान आया? ओवैसी साहब गए वहाँ को, तो ओवैसी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखने के लिए, ओवैसी साहब वहाँ पर गए हैं। ओवैसी साहब जब 2-4 सीटें निकालेंगे, 1-2 सीटें, तो गठबंधन तो कांग्रेस को रखेंगे। जबकि ये विपक्ष दल है ओवैसी, तो ये बीजेपी को थोड़ी सपोर्ट कर देगा। अगर एक सीट भी निकालेगा तो कांग्रेस को तो समर्थित करेगा ये अपनी। अच्छा, हाँ जी।
आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, तो लेकिन जिसको आप देखना चाहते हैं वो इतना जिम्मेदार तो हो ना कि जनता के लिए आवाज़ उठाए। जनता के लिए हर जगह जा रही है राहुल गांधी, कहाँ ना गया मुझे पता। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि उदयपुर में जो आपका राजस्थान का ये कांड बता रहे हैं, तो वहाँ कहाँ गए? अभी 1-2 दिन ही तो हुए हैं। चलो, 1-2 दिन हुए हैं ऐसी के अलावा कितने नेता हैं भारत के अंदर, और कोई पहुंचा हुआ? नहीं, आपने प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी के लिए बोला है, आपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए बोला है, तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए ना। क्या पता किसी चीज में व्यस्त हो, क्या पता टाइम ना मिल पा रही हो। आप ये कहना चाह रहे हैं किसी चीज़ में व्यस्त हो? जी, जाएंगे वहाँ भी, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे वहाँ वो। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले साल एक कांड हुआ था, वहाँ तो प्रियंका गांधी भी गई थी, अखिलेश यादव भी वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ भी जाएंगे। वहाँ कब जाएंगे? जाएंगे, टाइम आगा, जाएंगे, क्यों ना जाएंगे। टाइम कब आएगा? आगा, फिलहाल में ही आ जाएगा। सुन लियो आप 1-2 दिन में ही क्या वहाँ पहुँचेंगे, नासिर और जुनैद के यहाँ पे। नासिर और जुनैद के यहाँ पर वो, हाँ जी बिल्कुल। और हाथरस वाले कांड में रातों रात वहाँ पर प्रियंका गांधी पहुँच जाती है, वहाँ नहीं पहुँची। कहाँ? राजस्थान में उनकी सरकार है, वहाँ नहीं पहुँचा गया, हाथरस में पहुँच जाते हैं। देखिए, ये जो नज़रिया था हाथरस का, ये पास का था, वो दूर है थोड़ा। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार के लिए दूर कहाँ से हुआ? हाँ, तो वहाँ की गहलोत सरकार काम कर तो रही है उसके लिए, क्या कर रही है? पूरे उसे जो उसके लिए अभी तक होगा पूरे जो अकेला इंसान आग तो लगा नहीं सकता पूरी बुलेरो में, 2 आदमियों को बंद करके नहीं ला सकता, तो अकेले इंसान को बंद करके क्या होगा? पहला मारा उन्हें। नहीं तो एक इंसान 2 इंसानों को तो नहीं मार सकता। तो एक आदमी थोड़ा ही है, उनके साथ तो गुर्गे हैं उसके, तो गुर्गे कहाँ हैं? गुर्गे भाग गए सारे। तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? है राजस्थान सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? क्या कर रही है? अब ये तो वो बतागी ना क्या कर रही है वो। आप ये तो नहीं है कि राहुल गांधी के आने के बाद में भी यही होगा जो राजस्थान में हो रहा है? ना, यहाँ की तो अगर बस ये दुआ है हमारी 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने इस देश के। फिर क्या क्या बदलेगा राहुल गांधी की? पूरा बदलाव, पूरा भारत ही बदल जाएगा। कैसे? पूरा ही नक्शा बदल जाएगा। कैसे? अरे जितनी ये हिंदुत्व जो मतलब इन बीजेपी वालों ने फैला रखा है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, ये सारा राहुल गांधी खत्म करेगा। ये वो तो कह रहे हैं क्या, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद मोइन खान। मोइन खान साहब, आप किसको देखना चाहते हैं? जो आ जाएगा उसको ही देखना पड़ेगा। आएंगे तो हर पार्टी के? सब आएंगे, सबको देख लेंगे। एक वोट कहाँ कहाँ डालेंगे? एक ही वोट है, समाजवादी। समाजवादी के लिए? समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने के लिए भाई बोल रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूँ, कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी को देखना चाहेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब जो लोग ये बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ठीक है, अखिलेश कौन है? मुस्लिम है। यादव है? अखिलेश नॉट इज मुस्लिम, ठीक है। अखिलेश हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, मुस्लिम नहीं है ना। आई एम ए मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं वोट अखिलेश को ही दूंगा। कहाँ है राजनीति? हिंदू आजम खान आपके कौन है? आजम का मेरा कौन होता है? मेरा मुस्लिम है ना वो भी? मुस्लिम है। तो आजम खान के लिए अखिलेश यादव आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आजम खान के लिए कहाँ नहीं उठा रहे आवाज़? किस मंच से उठाई आवाज़? मंच से क्या होता है? पर्सनली जाके मिल रहे हैं उनसे। मिलने से क्या होता है? मिलने से क्या होता है? देखो सुनो, ये इलेक्शन है, राजनीति है, ठीक है, हम सबको नहीं समझ में आती है, मतलब ठीक जो है। इंसान बड़े नेता के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, वो जनता के लिए आवाज़ क्यों उठाए? आवाज़ उठा के क्या करना है? तो बस मुझे एक ही चीज़ का किसानों के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। गाय वगैरह जो खेतों में खलियान, तो आप पक्ष में थे? नहीं, मैं ये चीज़ बहुत गलत है। बस किसानों के हित के लिए बहुत थोड़ा लॉसकारी होता है। मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ कि बहुत सी जगहों पे जाता हूँ, इधर संभल साइड में, तो किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि मैंने देखा है जगह जगहों पे खेतों में पूरे पूरे खेत ही खा खा के, मतलब किसान देश की रीढ़ होती है, हाँ, रीढ़ देश की अर्थव्यवस्था होती है। आप उसी को आप बता रहे हैं कि परेशान है, तो देश कहाँ से खुश हुआ? नहीं, देश खुश नहीं है, इस बेस पे खुश नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। तो बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी को आप देखना चाहते हैं, सरकार देश खुश नहीं है, फिर भी आप बीजेपी को नहीं, देखना बस किसान तो खुश नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन होगा। हाँ जी जी। जब नोटबंदी लगी थी, वो किसका मतलब आदेश था? नरेंद्र मोदी का था ना। हाँ, मोदी का उस टाइम तो लाइन में लगने की वजह से एक भी इंसान की अगर मौत होती है तो इसका जिम्मेदार मोदी था। सपोज करो अगर तुम्हारे घर वाला मारा होता तो सपोर्ट करते बीजेपी को? सिर्फ इसका जवाब दे दो। मैं क्यों करता फिर? क्योंकि मेरे घर से जो जाएगा तो किसी उसका भी तो एक इंसान की जान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो कातिल है, एक इंसान का भी कातिल है, उसको भरवाना तो भुगतना पड़ेगा। अब ये लोग सपोर्ट करने को बीजेपी को कहते, मैं जनरल में हूँ, बीजेपी जनरल की ही है, मुझे कोई नुकसान नहीं है बीजेपी से, मुझे कोई नुकसान नहीं है। अखिलेश को सपोर्ट करने की वजह यह है कि वो ना हिंदू है ना ही मुस्लिम है, वो बहुत अच्छा नेता है, सबका काम आता है, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद क्यों दूर है। 32% वोट पड़ा था यूपी में, लेकिन सरकार नहीं बनी। लेकिन इंशाल्लाह अगर बीजेपी को कोई हराएगा तो वो अखिलेश ही है, बाकी कोई नहीं है।
आपके पास में भाई खड़े हुए वो राहुल गांधी को बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी एक अलग है, दोनों ही गठबंधन करेंगे। केंद्र में राहुल गांधी, जरूरत पड़ी राज्य में अखिलेश यादव। बस हमें राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें मायावती से कोई दिक्कत नहीं है, हमें बीजेपी से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग ये राजनीति चल रही है ना, इससे दिक्कत है, जो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। हैं गंदी राजनीति बता रहे हैं आपकी पार्टी की। मैं इस बारे में कहता हूँ, अपनी अपनी सोच है, जो जिसको जैसा आप जिसको वोट करना चाहते हैं, बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, इनको भी बोलिए ना, इनको भी बोलिए। नहीं कह सकता, बट ये है कि किसानों के लिए तो बहुत अपनी पार्टी के फायदे तो बताएंगे ना आप, तभी तो लोग वोट करेंगे। बस यही है कि आने वाले टाइम में ये जो है। क्या नाम हो, क्या नाम हो? मोहम्मद मोहसिनीन। जी बताइए सर। हम तो 2024 आने वाला, बीएसपी को देखना चाहते हैं। अब बीएसपी को क्यों देखना चाहते हैं? जी उसकी जब 2012 में जब मुख्यमंत्री थी तो 350 का 450 का सिलेंडर था गैस का। अच्छा। आज क्या 11-12 का।